हेलो दोस्तों, तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 10 का बिहार बोर्ड 2021 में पूछे गए कुछ प्रश्न, जिनके हल हम अभी आप लोगों को करके दिखाएंगे। और आप लोग को वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना है और उसको ध्यान से समझने का प्रयास करना है, ठीक ना। चलिए आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद 5x² - 7x+1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, निकलना है, ठीक ना। तो अभी जितना भी हम टोटल 7 प्रश्न है और सातों प्रश्न जो है 2 अंक का है, यानी कि हर एक प्रश्न का जवाब देने पर हमको सिर्फ 2 नंबर मिलेगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपको 30 क्वेश्चन दिया जाता है और 15 क्वेश्चन का जवाब देना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, ठीक ना। तो चलिए 2021 का जो क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में पूछा गया उसका हम हल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 5x² - 7x+1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, ठीक ना। तो चलिए पहले हम जो दिया है उसको लिख लेते हैं। पाँच एक्स स्क्वायर माइनस 7x+1, ठीक ना। यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 5, b बराबर -7 और c बराबर 1, ठीक है। देखिए आपको मान निकालना है किसका, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का, ठीक ना। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करते हैं। यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जब हम एलसीएम करेंगे, लघुत्तम लेंगे, क्या हो जाएगा, अल्फा गुना बीटा हो जाएगा। तो अल्फा गुना बीटा हो जाएगा, तो यानी कि इससे भागा करेंगे तो अल्फा बचेगा, तो 1 गुना अल्फा करेंगे तो क्या होगा, यानी कि अल्फा से इसमें भाग करेंगे। यहाँ पर समझिएगा, यानी कि एलसीएम में क्या होता है कि हर से उसके एलसीएम में भाग करते हैं, तो हर तो अलग अलग है, तो अल्फा गुना बीटा करेंगे तो क्या होगा, अल्फा और बीटा है उसका एलसीएम होगा। तो अल्फा से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा। तो 1 गुना बीटा करेंगे तो क्या होगा, बीटा प्लस अल्फा से बीटा से फिर भाग करेंगे इसमें, तो बीटा बीटा क्या होगा, कट जाएगा। यानी कि अल्फा गुना बीटा है और इस बीटा से हम जब भाग करेंगे तो क्या होगा, बीटा और बीटा क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा। और 1 गुना अल्फा करेंगे तो क्या होगा, अल्फा ही होगा। यानी कि अपना क्या बन गया, इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा गुना बीटा, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है कि ये बन गया शून्यकों का योग और ये बन गया शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के योग बराबर सूत्र होता है -b/a और शून्यकों के गुणनफल बराबर सूत्र होता है c/a। क्या होता है, c/a। तो अब जो है इसका वैल्यू हमको पता है, इसका वैल्यू कितना है। तो देखिए जो एक्स स्क्वायर के साथ आता है वो a का वैल्यू होता है, जो कि हम यहाँ पर लिखे हैं। और जो अकेला x यानी कि x पर जब पावर यानी कि किसी भी चर राशि पर पावर 1 होगा तो वो होता है b का वैल्यू। यानी कि b का वैल्यू होगा -7 और अकेला जो अचर राशि होता है यहाँ पर 1 है, तो उसका वैल्यू c हो गया, मतलब c बराबर 1 हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे, ठीक ना। देखिए b का जो वैल्यू है -7 है और यहाँ सूत्र में भी माइनस है, तो -7 और यहाँ हिसाब में भी माइनस है, सूत्र में माइनस, तो डबल माइनस हो गया, तो ब्रैकेट में कर दिए, ठीक ना। चलिए इसको हम से करके दे देते हैं। तो -7 बट्टा a का वैल्यू कितना है, 5, तो बट्टा में 5 आ जाएगा। फिर c बट्टा a है, c का वैल्यू 1 और a का वैल्यू कितना है, 5, तो 1/5 आ जाएगा, ठीक ना। अब जो है नीचे वाला क्या होगा, उलट जाएगा, ठीक ना। तो क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7/5 और ये उल्टेगा तो क्या हो जाएगा, 5 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो 5 5 क्या जाएगा, कट जाएगा, तो 7 में 1 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 7 होगा। यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 7 होगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। तो ये जो पहला सवाल था द्विघात बहुपद चैप्टर का है, यानी कि 2.2 का है। दूसरा जो सवाल है नंबर 2, उसमें आपको बोला गया है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का क्या करना है, योग निकालना है। तो 0 और 50 के बीच है, तो हम पहले एपी तैयार करते हैं। एपी तैयार करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटा विषम संख्या जो है 1 होता है, उसका अगला विषम संख्या 3,
उसके बाद 5 इसी तरह से कहाँ तक जाएगा। यहाँ पर क्या लगा है, बीच लगा है। अगर बीच लगा है तो यानी कि हम 50 को छोड़ देंगे और 0 को छोड़ देंगे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक, 49, यानी कि 50 से जो पहले भी सम संख्या होता है 49 होता है। इस तरह से हमारा पहला पद जो हो गया a बराबर हो गया 1, और अंतिम पद जो होता है ये हो गया हमारा अंतिम पद, यानी उसको an या tn से सूचित करते हैं, वो हो गया 49। और इसका अंतर निकालेंगे, यानी कि अंतर यानी सार्व अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का सिंपल तरीका है कि अगला पद में से पिछला पद को घटा देना है। तो अगला पद हमारा 3 है और पिछला पद 1 है, तो अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 - 1 बराबर कितना आ गया, 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, सर्वांतर 2 आ गया। इसमें हमको करना क्या है, तो बोल रहा है योग ज्ञात करें। तो योग ज्ञात करें तो सबसे पहले हमको इसमें क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, n। तो n बराबर सूत्र होता है an माइनस a बट्टा d प्लस 1, ठीक ना। तो अब यहाँ पर हम सूत्र जो है उस पर वैल्यू को क्या करेंगे, बैठाएंगे, मान को रखेंगे, यानी कि 49 माइनस a का वैल्यू कितना है 1, और बट्टा d का वैल्यू कितना है 2, d का वैल्यू 2 है प्लस 1। अब इसको हम हल करेंगे, 49 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 48 बट्टा में 2 प्लस 1। इसको जब हम काटेंगे तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48, यानी कि 24 प्लस 1 कितना हो गया 25, यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया 25 हो गया। n का वैल्यू जब 25 आ जाता है तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, Sn निकालना है। क्या निकालना है, Sn। तो Sn बराबर सूत्र है, यहाँ पर हमको अंतिम पद पता चल गया है और n पता चल गया, तो हम यहाँ पर Sn निकालने के लिए इस छोटा चुटका फॉर्मूला याद करें, मतलब अप्लाई करेंगे, n/2 a प्लस an। अगर ये पता नहीं रहता तो फिर हम अप्लाई करते हैं n/2 2a प्लस n/1 इंटू d, ठीक ना। यहाँ पर हमको अंतिम पद पता है, यही सूत्र लगाएंगे। तो n का वैल्यू आ गया हमको 25, तो 25/2, पहला पद है 1 रखेंगे, और अंतिम पद कितना है 49, कितना है 49, तो 49 हो गया। तो इसको हल करेंगे तो 25/2, 49 1 50 गुना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना देगा 25, क्या बचेगा 25 गुना 25, और 25 गुना 25 करेंगे तो 625 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो योग आ गया कितना आ गया, Sn मतलब होता है योग, मतलब कितना आ गया, इसका वैल्यू 625 आ गया। चलिए उसके बाद हम अगला सवाल लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो रोक के उतार सकते हैं सवाल को, ठीक ना। चलिए अगला सवाल हम 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर का जो हिसाब है ये है आपको प्रायिकता से, क्या है प्रायिकता से है, यानी कि 15वां चैप्टर से है। एक बक्से में 4 लाल एवं 6 काली गेंद है, बक्से में एक गेंद इच्छादृष्टि से निकाला जाता है तो इसके काले गेंद होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर थोड़ा बोर्ड चमक रहा होगा तो इसको हम मिटा रहे हैं। यहाँ पर लिख दिए हैं इसके काले गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। तो प्रायिकता चैप्टर में क्या होता है कि प्रायिकता जो होता है किसी भी चीज का संभावना, यानी किसी भी घटना घटने की संभावना। तो प्रायिकता उसी का निकाला जा सकता है जो घटना संभव है, यानी कि जो घट सकता है। जैसे कि मान के चलिए अगर हम सिक्का है, अगर सिक्का को हम उछालते हैं ऊपर में तो उसमें से मतलब 2 पहलू होता है, हेड और टेल, यानी कि चित या पट, दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक ना। अगर मान के चलिए कि उसी तरह से हम अगर पासा लेते हैं, पासा यानी कि लूडो, उसमें 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित रहता है। अगर उसमें को हम अगर उछालते हैं तो उसमें से 1 से 6 तक कोई अंक एक आएगा ही आएगा। तो मतलब ये क्या है, अगर 1 से 6 तक का अगर प्रायिकता पूछता है तो वो संभव घटना आ गया। अगर मान के चलिए लीडो हम उछाल रहे हैं और उसमें से हम आपको पूछ रहे हैं कि आप 7 का प्रायिकता बताइए क्या होगा, तो लीडो के पासा में तो 7 होता है नहीं, तो 7 नहीं हुआ तो क्या हो गया, असंभव घटना हो गया। और असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है 0, और संभव घटना का प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच होता है, यानी कि कभी भी प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और 0 से छोटा नहीं हो सकता। कहने वाला कि प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज है, आप याद रखिए। चलिए प्रायिकता बहुत ही आसान है अगर आप समझ गए तो, ठीक ना। देखिए लाल गेंद कितना है, लाल गेंद की संख्या 4 है, और काली गेंद कितना है, काली है 6। यानी कि बोल रहा है कि दोनों गेंद को एक ठो थैला में डालते हैं और डालने के बाद उसको मिक्स किया जाता है
और उसके बाद फिर क्या क्या जाता है, बिना देखे एक बॉल मतलब एक बॉल निकालना है, और एक बॉल निकालने के बाद पूछ रहा है कि जो बॉल निकालेंगे उसका काला होने का प्रायिकता बताना है आपको, यानी कि काले रंग के गेंद होना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जितना गेंद हम झोला के अंदर डाले, तो लाल और काले दोनों डाले, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो उसको हम लिखेंगे कुल घटना। क्या बोलेंगे, कुल घटना। तो 6 4 10 हो जाएगा। और जिसके बारे में प्रायिकता पूछता है वो होता है संभव घटना। क्या हो गया, संभव घटना। तो हमसे काले गेंद के प्रायिकता के बारे में पूछेगा, तो संभव घटना कितना लिखेंगे, संभव घटना, यानी कि जिसके बारे में प्रायिकता पूछता है। तो कितना हो गया, काले गेंद का पूछ रहा है तो काले गेंद की संख्या 6 है, तो इसलिए संभव घटना कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है ना। अब प्रायिकता को हम डिनोट करते हैं P से। अब P बराबर सूत्र होता है संभव घटना बटा कुल घटना। ठीक है ना। अब देखिए तो संभव घटना का वैल्यू 6 है, 6 ऊपर में देंगे, और कुल घटना कितना है 10 बटा में 10, इसको काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 पंचा 10, काटने के बाद यानी कि इसका आंसर आ गया 3 बटा 5। तो एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए और फिर हम इसको मिटाते हैं, फिर जो बाकी सवाल बचल है उसको हल करते हैं। ठीक है। तो आप लोग हम एक बार साइड हो जाते हैं, आप एक बार अच्छा से देख लीजिए और वीडियो को रोक के उतार लीजिए। ठीक, थोड़ा बोर्ड गीला है, चलिए गुलाब की 3 नंबर सवाल हो गया। 4 नंबर में देखते हैं क्या है। 4 नंबर सवाल बोल रहा है कि यदि किसी एपी का 8वां पद 17 एवं चौथा पद 29 है तो उस एपी का सार्वंतर क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक ना। देखिए पहला पद को ए या A1 से सूचित करते हैं, दूसरा पद को A2 से, दूसरा पद को A2 से, तीसरा पद को A3 से, चौथा पद को A4 से। इसी तरह से जितना पद पूछता है उसको दर्शाते जाते हैं। ठीक ना। अंतिम पद को TN से भी दर्शाते हैं, AN से भी दर्शाते हैं। ठीक, चलिए तो पहला दिया है क्या आपको, 8वां पद का वैल्यू 17 है। 8वां पद यानी कि A8 का वैल्यू आपको 17 दिया है। उसके बाद जो है 14वां पद का वैल्यू 29 दिया है। 14वां पद यानी कि A14 लिखेंगे यहाँ पर, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका हमसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, यानी कि 8वां पद बराबर जो होता है सूत्र होता है उस क्या होता है 1 + 7D होगा। क्या होगा, 1 + 7D बराबर 17। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 8वां पद, यानी कि अगर 8वां पद निकालने के लिए हमको सूत्र पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे 1 + 7D, यानी कि जितना पद निकालना होता है उससे कम डी लगाना है। अगर 8वां पद पूछा तो 1 + 7D, अगर 7वां पद बोलेगा तो 1 + 6D, अगर 5वां पद पूछेगा तो 1 + 4D। इसी तरह से मतलब यहाँ पर 14वां पद दिया है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे सूत्र 1 + 13D, और इसका वैल्यू दिया है 29। ये जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, आप अगर 2 चर वाले इक्वेशन को पढ़ेंगे वहां पर विलोपन विधि हम लोग पढ़े हैं। क्या है, विलोपन विधि। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप चैनल से जुड़ जाए और हम को कमेंट कीजिए, हम अगले वीडियो में आपको विलोपन विधि, वर्गमूल विधि, ग्राफ विधि, तुलनात्मक विधि क्या होता है सब बताएंगे। ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर अगर हमको क्या करना है, जो बराबर है उसको काटना है। तो ये देखिए बराबर है, जब बराबर रहेगा और चिन्ह समान रहेगा यहाँ पर हम घटाने पर लिखते हैं। अगर जिसको काटते हैं वो बराबर है और चिन्ह विपरीत है तब जोड़ने पर लिखते हैं, लेकिन जब हम घटाने पर लिखते हैं तो यहाँ पर चिन्ह बदलता है। अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस है, इसका मतलब यहाँ पर क्या देंगे माइनस देंगे। तो ये प्लस हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला माइनस तो कट गया। अब ये -13 और प्लस में 7 घटेगा तो 7 6 13 यानी कि -6D बचेगा। ठीक है ना। 29 में से 17 घटेगा तो 29 अब माइनस में हो गया, तो यानी कि घटाएंगे तो माइनस में बचेगा। तो 7 2 9 और यहाँ बचेगा 2 में से गया 1, तो ये दोनों तरफ माइनस माइनस है, क्या करेगा कट जाएगा। अब डी बराबर क्या हो जाएगा 12 और 6 इधर आएगा तो भागा करेगा, तो 6 दूना 12, यानी कि डी का वैल्यू कितना आ गया 2। तो यही आपका आंसर आ गया, यानी कि डी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में सार्वंतर बोलते हैं। ठीक है ना। डी को मतलब कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग लेते हैं, यानी कि अगला सवाल है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 255 एवं 867 का मौसो निकालना है। क्या निकालना है, मौसो। देखिए हम जितना सवाल आपको भी बता रहे हैं सब के सब
बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और हर एक बार इसी टाइप का एग्जाम पूछा जाता है, मतलब सवाल पूछा जाता है, यानी कि सिर्फ टाइप यही रहेगा और अंक चेंज हो जाएगा। टाइप यही रहेगा और अंक चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, प्रयास करना है कि इसको 4 से 5 बार बनाना है, ताकि आप इसको क्या करें, सीख जाइए। और 4-5 बार बनाएंगे तो आपका स्पीड भी आ जाएगा, यानी कि आप सवाल को जल्दी बना सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए, यानी कि 5 नंबर में आपको बोला है एचसीएफ निकालने के लिए विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन में क्या करते हैं हम लोग, देखिए पहले हम इसको कुछ जो बच्चा में एचसीएफ निकालते थे उस टाइप से इसको एक बार बनाते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम इसको यूक्लिड विभाजन विधि पर बैठा लेंगे, ठीक ना। चलिए, यानी कि अगर आप जानते हैं तो बेहतर है, अगर आप नहीं जानते हैं तो गौर से एक बार देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। चलिए, 867 है, 867 है, इसमें करना है कितना से, 2 से 255 से। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि 255 का तो हाथ नहीं आता है, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करके समझ सकते हैं। यहाँ पर अंतिम अंक कितना है, 8, यहाँ पर अंतिम अंक कितना है, 2। अगर आप 4 से लगाएंगे तो 4 8 तो हो जाएगा, लेकिन इसका हासिल इसमें आके जुटेगा, यानी कि 4 से नहीं लगेगा, मतलब क्या 3 से लगेगा। कितना से लगेगा, 3 से। अगर आप इसको 3 से लगाते हैं तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16 हो जाएगा, 2 तिया 6, 1 7। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 6 में से गया 0, 8 में 7 गया 1, यानी कि अब जो रिमाइंडर बचा इससे कम बचा, यानी शेषफल जो हो जाए 255 से कम बचा। अब देखिए, आपको पता होगा कि जिससे हम भागा करते हैं उसको भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक। जो नीचे में आता है उसको हम शेषफल बोलते हैं, शेषफल। और जितना मर्तबा लगाते हैं उसको भागफल बोलते हैं, ठीक ना। जिसमें भाग करते हैं उसको भाज्य बराबर भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। अब देखिए, सूत्र होता है, यानी कि इसको प्रूव करने के लिए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेष होता है। यानी कि इसी पर इसको हमको बैठाना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इसको इस पर हमको बैठाना है, ठीक ना। तो भाज्य पर कितना है, 867, यानी कि 867 को इस साइड देंगे। भाजक यानी जिससे भाग के करना है 255, 255 को यहाँ दिए। भागफल यानी कितना मर्तबा लगा, 3 मर्तबा, 3 को हम यहाँ पर देंगे गुना के चिन्ह देकर, और शेषफल जोड़ का चिन्ह देके लिखेंगे 102। अब देखिए, बच्चा में हम सब सीखे हैं। अब क्या करते हैं, जो रिमाइंडर बचा है उससे भाग करते हैं, किसमें, भाजक में। इसको ऐसे करते हैं, और जो यहाँ पर 255 था उसको बीच में लाते हैं, और यहाँ पर अगर हम 2 मर्तबा लगाते हैं तो 2 दूना 4 और 2 मर्तबा यानी कि लग रहा है 2 मर्तबा लग रहा है, 2 दूना 4, 0 के 0, 2 को 2, 5 में स्टार्ट किया है कि 5 का 5 क्या होगा, कट जाएगा। देखिए, तो अब क्या करेंगे हम, अब देखिए इसको भूल जाए, अब यहाँ इसको मिटा देते हैं हम। अब यहाँ पे आप लिखेंगे तो क्या हो, ये हो जाएगा आपका भाजक, ये हो जाएगा भाज्य, ये हो जाएगा आपका भागफल, और नीचे जाएगा वो हो जाएगा शेषफल, ठीक है ना। आप इसको फिर उसी तरह से बैठा दीजिए। भाज्य बराबर क्या आ जाएगा, 255 बराबर शेषफल कितना था, 100, मतलब जिससे भाग के भाजक कितना था, 102, और कितना मरतबा लगा, 2 मरतबा, 2 से गुना करेंगे, और शेषफल कितना बचा, 51। अब देखिए कितना आसान हो गया। अब इसको क्या समझ में आ रहा है आपको कि 255 यहाँ था, उसको इस साइड किए, 102 यहाँ है तो इसको क्या करेंगे, इस साइड कर लेंगे, ठीक ना। और जो शेष बचा उसको बराबर के नजदीक में आके रख देंगे। अब 51 के कितना से, 51 को कितना से गुना कीजिएगा तो इसके बराबर हो जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ पर बढ़ा लीजिए, ठीक ना। अगर आपको मने मन कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप यहाँ से फिर बढ़ा सकते हैं। 2 मतलब लग रहा है, 2 का 2, 2 पंच 10, यानी कि पूरा पूरी कट रहा है, यानी कि इसको 2 से हम गुना करते हैं तो पूरा पूरी कट गया, यानी कि इस रिमाइंडर कितना आ गया, 0। यानी कि इस प्रक्रिया को तब तक करना है जब तक कि आपका पूरा पूरा कट नहीं जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए, ठीक ना। तब जो यहाँ पर जो संख्या आता है वही आपका क्या होता है, HCF आता है। क्या होता है, HCF, यानी कि मोस, ठीक है ना। HCF को इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम सम अपवर्ग, ठीक ना। चलिए, और कभी कभी HCF की जगह पर GCD भी देता है। क्या देता है, GCD निकालिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हम हर एक जगह कहीं ना कहीं कुछ विशेष बात बताएंगे, ठीक ना। तो आप लास्ट तक जुड़ेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा नया चीज, ठीक ना। इसलिए वीडियो से जुड़े रहिए। चलिए, उसके बाद जो है अगला सवाल है आपका 6 नंबर में, P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² - 5x + P बराबर 0 के मूल्य समान होंगे। यानी कि पूछ रहा है आपसे कि मूल्य समान कब होगा,
यानी कि जो आपको समीकरण यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 3x² माइनस 5x प्लस p बराबर 0, यानी कि p का आपको ऐसा मान बताना है जिससे ये जो समीकरण है द्विघात समीकरण इसका मूल्य समान हो जाए। तो मूल्य समान कब होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए पहले जो दिया है हम उसको लिखते हैं। ये जो स्क्वायर वाला के साथ आता है वो a का वैल्यू होता है, यानी कि फर्स्ट सवाल में आपको बताए थे जो चर राशि का पावर 1 होता है वो जो उसके साथ जो अंक आता है वो क्या आता है b का वैल्यू आता है। अगर कुछ भी अंक नहीं रहता है तो उसके गुणांक में माइनस मतलब 1 रहता है। किसी चर राशि के साथ में कुछ नहीं आया तो उसके गुणांक में 1 रहता है। तो यहाँ पर अचर राशि की जगह पर क्या दे दिया p दे दिया, तो हम भी p ही लेंगे, ठीक ना। चलिए यानी कि द्विघात समीकरण का जो फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये इसका फॉर्मेट होता है, ठीक ना। चलिए अब क्या करेंगे हम, आपको पता होना चाहिए बोला कि मूल को किसी भी द्विघात बहुपद के मूल को चेक करने का 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है कि अगर d बराबर 0 हो जाए, क्या हो जाए d बराबर 0, तब मूल वास्तविक और समान होगा। क्या होगा d बराबर 0 रहेगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, ठीक ना। देखिए अब आपको ये पता होना चाहिए d किसको बोलते हैं, मतलब d मतलब इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, d को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और उसी का शुरू वाला वर्ड d होता है, ठीक ना। इसको हिंदी में विवेचक या विवेचकर बोलते हैं, ठीक ना। देखिए अगर d का वैल्यू माइनस में आ जाता है, अगर d का वैल्यू मान के चलिए कि माइनस में आ गया, d का वैल्यू अगर माइनस में आ जाता है उस कंडीशन में क्या होगा, मूल्य जो होगा अवास्तविक होगा और असमान होगा। कहने का मतलब कि उस द्विघात बहुपद का हम मूल्य नहीं निकाल सकते हैं अगर d का वैल्यू माइनस में आ जाता है, ठीक ना। चलिए तीसरा कंडीशन होता है कि d का मान अगर प्लस में आया मतलब कि 0 से बड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा d का मान, तो उसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि उसका हम मूल्य या शून्य ज्ञात कर सकते हैं। उसका जो मूल्य या शून्य होगा वास्तविक और असमान। क्या होगा, वास्तविक और असमान। लेकिन अगर d का मान ऋणात्मक आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, तब उसका हम मूल्य नहीं निकाल सकते, यानी कि वो अस्तित्व में नहीं होगा, ठीक ना। चलिए हम इसको करते हैं। तो आपको बताएं हम अभी कि d बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक ना। और d बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए इस सूत्र पे जो वैल्यू ये हम अभी लिखे हैं इसको बैठाना है। तो b का मान क्या है, माइनस में 5 है तो -5 का क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, -4 गुना a का वैल्यू कितना है 3 और गुना c का वैल्यू कितना आया p, पूरे के बराबर क्या करना है 0, ठीक ना। चलिए अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या है, माइनस में है तो स्क्वायर जब भी होगा तो क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, यानी कि 25 और यहाँ पर क्या है माइनस है, इसको गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 12 गुना p करेंगे क्या आ जाएगा 12p आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए माइनस में इसको बराबर के उस साइड भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि जब भी कोई संख्या बराबर के उस साइड जाता है या दूसरे साइड जाता है तो उसका चिन्ह परिवर्तन होता है, माइनस में रहता है तो प्लस हो जाता है, प्लस में रहता है तो माइनस हो जाता है। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा होगा तो हम इसको यहाँ पर एक बार कर देते हैं, ठीक ना थोड़ा। चलिए मतलब कि इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, बस सिर्फ हम इसको सीधा कर ले, ठीक ना। अब देखिए p बराबर क्या हो जाएगा 25/12 हो जाएगा, यानी कि इधर आएगा तो भागा करेगा। अब इसको देखिए अगर इतना है तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे इसको भागा करेंगे तो क्या जाएगा दशमलव में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए यानी कि आपका 6 नंबर तक जो है कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम लोग एक तो बचा है इस सीरीज का अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर एक तो बचा है, उसको हम यहाँ पर खत्म कर देते हैं, ठीक ना। चलिए 7 नंबर में जो सवाल है इसमें भी वही है, बोल रहा है एक तो समांतर श्रेणी के एपी दिया है, मतलब कि समांतर श्रेणी को इंग्लिश में एपी बोलते हैं, शॉर्ट में एपी बोलते हैं, यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन ऐसे फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट में इसको एपी बोलते हैं, ठीक ना। देखिए इसमें जो दिया है आपको पहला पद 21 दिया है, फिर 42 दिया है, फिर 63 दिया है, फिर 84 दिया, इसी तरह से डॉट डॉट कौन जाएगा 420, यानी कि बोल रहा है कि कौन सा पद 420 है, यानी कि क्या पद, नहीं जैसे हम गिनेंगे तो 1 2 दूसरा पद हुआ, तीसरा पद हुआ, चौथा पद हुआ। अब बीच में कितना पद है हमको पता नहीं, लेकिन अंतिम जो संख्या है, अंतिम जो है पद वो क्या है 420 है, अंतिम पद 420 है। इसके बीच में कितना टोटल पद आया, गिनेंगे तो 1 2 3 4 इधर आ, लेकिन बीच में तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो वही आपको निकालना है, ठीक ना। तो देखिए तो पहला पद हो गया ए, उसका वैल्यू हो गया 21,
अब हमको डी निकालना होता है। आप हमको बताए, आप हम मतलब कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि डी निकालेंगे क्या करते हैं, अगला पद में से पिछला पद को घटाना है, अगला पद में से पिछला पद को घटाना है। तो घटाए तो कितना है, 2 में से गया 1 और 4 में से 2 गया 2, ठीक ना। और ये जो आया अंतिम पद आया, यानी कि अंतिम पद को एन से सूचित करते हैं, ठीक ना। अब देखिए एन निकालना है, अभी हम जस्ट आपको बताए थे एन बराबर सूत्र होता है एन माइनस 1 बाय डी प्लस 1, ठीक ना। अगर आप ये सूत्र अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो ये सूत्र अप्लाई कर सकते हैं, ए एन बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी अप्लाई करेंगे तो बनेगा, ठीक ना। लेकिन इसमें आपको इधर से उधर करना पड़ेगा, लेकिन ये डायरेक्ट सूत्र है, एन बराबर आप बैठा दीजिए, ठीक ना। अगर आपको डी निकालना है तो डी बराबर सूत्र होता है एन माइनस ए बट्टा एन माइनस 1, ये डी निकालने के लिए सूत्र होता है। चलिए तो हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, एन का वैल्यू कितना है 420, माइनस ए का वैल्यू कितना है 21 और डी का वैल्यू है, उसका वैल्यू 21 है, और प्लस 1 करेंगे, ठीक ना। अब इस 420 में से घटाएंगे तो 0 में से 1 गया 9, यहाँ बचेगा 1 में से 2 नहीं घटेगा, इससे बचेगा 11, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा, बट्टा में 21 जाएगा, प्लस 1 करेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना तो लगेगा, यानी कि 1 मरतबा तो लग जाएगा, यानी कि काटेंगे इसको तो 1 मरतबा लगेगा, शेष बच जाएगा कितना, यानी कि 8 और 1 9, 89 हो गया, तो यानी कि 9 मरतबा लग जाएगा, प्लस 1, यानी कि 20वां पद क्या हो गया, 20 पद है, कितना पद है 20 पद है, यानी का एन का जो वैल्यू हो गया कितना आ गया 20 आ गया। तो इस तरह से आपका 7वां सवाल खत्म हो गया, और इसी टाइप का सवाल हर एक बार पूछा जाता है, और ये 2 नंबर का है एक सवाल, ठीक है ना। तो आप इसको 4 से 5 बार वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए बनाने का, ठीक ना। आप जरूर सीखेंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट्स कीजिए आपको क्या दिक्कत आ रहा है, ठीक ना। हम उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।